शेख नजरुद्दीन। रक्षक सेवा समिति एनजीओ द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया था, किसी द्वारा रखा गया था? रक्षक सेवा समिति एनजीओ का जो प्रोग्राम रखा था, वो प्रोग्राम का मकसद था दीपावली स्नेह मिलन। तो हर समाज के लोग दीपावली मिलन के अंदर शामिल हो सके और एक दूसरे को दीपावली की शुभेच्छा दे। दीपावली की, क्योंकि हमारा भारत देश जो है, हमारे भारत जैसा कोई देश ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो संस्कृति के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारा भारत देश आता है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर हर धर्म के, हर कौम के लोग सब मिल के अपना त्यौहार बनाते। उस खुशी के अंदर दीपावली की, हमारा हर साल दीपावली का ये स्नेह मिलन होता है। और जो हमारे सोशल वर्कर है, जो अच्छी संस्था जो लोग चलाते हैं, उनको हम बुला के मान सम्मान देते। और जिंदगी के अंदर, क्योंकि दुआएं जो होती है ना, वो सोशल वर्कर ही कमा सकता है। और सोशल वर्कर के हिसाब से आज दीपावली का हमने स्नेह मिलन रखा था। आपके कार्यक्रम क्या क्या होते हैं? हमारे कार्यक्रम होते, एक तो ब्लड कैंप होता है, दूसरा हमारा काम है जो गरीब लोग, जो पुअर लोग जो होते हैं, जिनके पास में केस लड़ने के पैसे नहीं होते, उनके केस हम लोग फ्री में लड़ते हैं। फ्री मीनिंग्स यानी जो कोर्ट का उसका खर्च होगा कि स्टैंप लेना है, टाइप करना है, नोटरी करना, वो खर्च उसको सिर्फ देना है। बाकी हमारी एडवोकेट की कोई फीस उनके पास से लेने में आती नहीं, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, जर्नलिस्ट और एडवोकेट का पूरा ग्रुप है, और सब कंधे से कंधा मिला के ये काम को पार पाड़ते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर हमारा काम है, जो एक त्यौहार आता है जिसको बोला जाता है अंबाजी चल के सब जो लोग जाते, वहाँ हमारा कैंप लगता है अंबाजी के ऊपर। जो बढ़ियात की मेजनी होती है, जो बढ़ियात की मेजनी के अंदर जो कैंप लगता है, वो हमारा ग्रुप कैंप लगाता है। और जो गरीब को अन्न की जरूरत होती है, जो बहुत पुअर लोग हैं जिनको अनाज की जरूरत होती है, उसको हम लोग कीटें बना के अनाज की उनको वितरण करते हैं। मगर मेरा मकसद इतना है कि हम लोग जो भी काम करते हैं उसकी कभी फोटोग्राफी नहीं करते, और फोटोग्राफी करने का कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि मैं फोटोग्राफी से बहुत चिढ़ता हूँ। क्योंकि किसी एक गरीब, एक मजबूर इंसान को तुम एक अंधदान करते हो और उसका फोटो पाड़ते हो, तो कुदरत की नजर के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुमको दान करना है, गुप्त दान करना है तुमको। जो दुनिया के अंदर बोला जाता है कि जो दान, गुप्त दान किया होता है, वही सबसे बड़ा महादान होता है। हमारी एनजीओ का ये 4 काम बहुत, यानी 4 साल के अंदर ये 4 काम हमको करना है और हम करते हैं ये 4 काम। एजुकेशन फील्ड में भी आप लोग कोई काम करते हैं? एजुकेशन फील्ड के अंदर भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उनसे हमारा कांटेक्ट हैगा। हाँ, बच्चों को, हाँ, बच्चों को गिफ्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो बच्चे वेलकम करने के लिए जो स्कूल में आते हैं, उनको हम लोग जाके बच्चों को गिफ्ट देते हैं, उनको पढ़ने का हौसला बढ़ाते हैं। और यानी उस बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भी काम है, हमारे से जो हो सकता है, हमारे से जितनी मदद होती है, हम उनको एजुकेशन के काम के अंदर मदद करते हैं। हमारा एनजीओ 2013 के अंदर इसकी रचना हुई थी। 20/7/2013 के अंदर, जिस दिन मेरे बर्थडे का दिन है, 20 जुलाई मेरी बर्थडे का दिन है, उस दिन इसका लॉन्चिंग हुआ था। और इस लॉन्चिंग के समय पे जो अभी जो अजय कुमार खलास है, जो मेरे मेन फाउंडर जिसको बोला जाता है, उन्होंने इसकी रचना की थी और प्रेसिडेंट पद मुझे दिया था, हम सब लोग मिलके। पर मैंने उनसे एक वादा ये लिया था, ये बात आपको समझने वाली, कि मैंने उनसे एक वादा ये लिया था कि आप ऐसा सोचते हो कि पब्लिक के पैसे से काम करना है, तो मुझे ये काम करना नहीं है। मैंने एक ही सोच थी मेरी, अपने खुद के पैसे से इस एनजीओ को अगर चलाना है तो ही अपने इस एनजीओ की रचना करो और ये एनजीओ का काम करते। बाकी पब्लिक के फंड से, पब्लिक के पैसे से आपको ये काम करना है तो अपने को करना नहीं है ये काम। क्योंकि जितने भी मेरे साथ में जो 7 लोग की कमेटी बनी थी, सब फाइनेंशियल रिस्क से सब मजबूत लोग थे, पैसे में, मतलब इन शॉर्ट पैसे में सब मजबूत लोग थे। और उन्होंने हर जगह के ऊपर सबने मिल के, 7 लोगों ने फंड जो भी था हम लोगों ने निकाल के, जब जो भी काम हुआ, बड़ा छोटा जो भी, वो काम हम लोगों ने किया। 10वीं 12वीं के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग कुछ करते हैं?
10वीं 12वीं के जो बच्चे 90C जो आप लाते हैं, उनका हमने 2 साल से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। जो 90C अब जो भी बच्चे आते हैं उनको ट्रॉफी, मेडल और उनको सर्टिफिकेट देते हमारी एनजीओ की तरफ से कि उनका हौसला बुलंद होवे और वो जीवन के अंदर आगे जाए और कुछ बन के वो सामने किसी के, उनके माँ बाप के आगे, उनके समाज के आगे, उनके प्रोफेशनल के अंदर वो आगे आए। और हमने उनको बहुत अच्छे आईपीएस, आईएएस जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे उनके हाथ से उनको ट्रॉफियां दिलाई और उनको सर्टिफिकेट दिला के उनको सम्मानित किया हुआ है। कोरोना का भी आया था, आपका जो चालू था उसके अंदर आपका क्या भुगतान था उस टाइम पे? कोरोना के समय के ऊपर एक ये सच्ची बात है कि अपने एनजीओ ने 64 दिन तक सबको खाना खिलाया। जहाँ जहाँ गरीब लोग परेशान थे, जो स्लम एरिया थे, वहाँ 64 दिन तक, और कहाँ से पैसा आता था, कैसे वो काम चलता था, मुझे खुद को खबर नहीं। सब अल्लाह की गैबी मदद थी, ईश्वर भगवान जिसको अपने मानते हैं उसकी गैबी मदद थी। और एक सबसे अच्छी बात तो ये थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से कभी कोरोना के अंदर मेरी कोई भी मतलब वाहन था जो इसमें खाना जाता था, अनाज जाता था, उसको कभी कोई पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने रोका नहीं है। रक्षक सेवा समिति का सिंबल देख के सबको, बाकी सब एनजीओ को बैंड किया हुआ था, वो सबको पता है। पूरे अहमदाबाद के जितने भी, गुजरात के जितने भी एनजीओ थे उसको बैंड किया हुआ था। और जब अहमदाबाद शहर के कमिश्नर थे ने, जब मैंने उनसे बात की थी कि साहब मेरे जो बंदे उन्होंने रियल फाइटर है, मैंने बोला रियल फाइटर है और वो कोरोना के अंदर उनका बाखूबी उनका काम बताएंगे। और जहां जहां जाने दे आपकी पुलिस डिपार्टमेंट को इतना बोलो कि रक्षक सेवा समिति का बंदा कहीं से भी आए जाए